भाई जी योगी जी आएंगे और सबसे मेन मुद्दा जो है कानून व्यवस्था का है। और इतनी पुलिस वैकेंसी तो आज तक किसी सरकार ने निकाली नहीं जितनी इन्होंने निकाल दी। 1.5 लाख के समथिंग निकाल दी। 9400 शायद 9000 कुछ पद SI के भी निकाले हैं इन्होंने। तो रोजगार की तो बात छोड़ ही दो कि रोजगार ना मिल रहा। इतनी वैकेंसी तो कहीं नहीं आई। अब पटवारी की आ रही है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। मैं पेपर देने गया था 2017 में, जब तक अखिलेश की सरकार थी। आबकारी पुलिस का 18 हुआ था तब मैं, तो वहाँ पे 250 वैकेंसी थी और 20 लाख फार्म भर रहे थे। अब बताओ 20 लाख में से 250 का नंबर किनका होगा? उनका यत्ता जो यादव थे और मुस्लिम थे उनका यत्ता। हमारा तो कहीं भी ना था। जनरल कास्ट में तो जन्म लेना ही पाप हो गया था। अब कुछ है तो सुनवाई 10% TWS है, और क्या चाहिए? तो 4.5 साल में रोजगार कितना मिला? रोजगार काफी मिल गया। हमारे गाँव में से कम ज़्यादा भी ना 20 लमडे तो पुलिस में लग लिए। और क्या चाहिए? और फौज में हर साल लग जाओ 15-20। तो जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी, आपको लगता नहीं बेरोजगारी है? हमें तो लगता नहीं बेरोजगारी कहीं है कि वहाँ इतना था। पहले हमारी फीस कहीं एडमिशन में जाए करते पूरी देनी पड़ी थी, हमें 1000 देनी पड़ी थी, दूसरे को 500 देनी पड़ी थी, उससे भी नीचे वाले को 200 रुपये में ही काम हो जाता। अब हमें 10% आरक्षण मिल गया EWS से, तो हमें थोड़ा सा और राहत सी मिल गई। अब 700, 500, 600 में ही काम हो जाए हमारा। तो युवा किसके साथ जाना चाहेगा? अखिलेश यादव के साथ क्यों नहीं जाना चाहेगा? अखिलेश यादव के साथ नूना जाना चाहेंगे। हमारे चाचा रहे थे मेरठ से, मोटरसाइकिल छीन ली थी और बांध के घेर देते मोमडनो नहीं। और जी भाई साहब इतना लठ तोड़ा था, पिछवाड़ा भी लीला कर दिया था। और छुटवाने आ गए थे रात को ही गुलाम मोहम्मद साहब, उनके जो अपराधी थे उन्हें 15 मिनट में छुटवा दिया था थाने में से। रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई थी हमारी, नु कहती थी घर चले जाओ। तो अब लगता है कि सुनवाई हो रही है? अजी इतनी सुनवाई हो रही है, हम तो रात को अपना फावड़ा भी छोड़ दिया खेत पर, सवेरे वहीं मिला है। अच्छा रही बात उसकी नुगावे नु गाय भैंस गाय और बछड़े चुग रहे, मैं तो नू जानू जब तुम भैंस को छोड़ के देखो और कटड़ा छोड़ दो खेत में, कुछ क्यों नहीं छोड़ते? गाय को ही क्यों छोड़ो? इस अखिलेश ने क्या करवाया? मुसलमानों के कब्रिस्तान बनवाए, भ्रष्टाचार इतना करवाया, साला गुंडागर्दी करवाई, जो लैपटॉप दिए मुस्लिमों को, जितनी भी सुविधा दी मुस्लिमों को, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करवाया उसने। सबसे पहले तो रामराज है। अब तो आदमी 10-10, 20-20 हजार के 50 हजार का फोन लेकर निश्चित जा रहा खेतों में, जा बाइक को बजा रहे, यहीं जा तो खूब बाइक छीनती, खूब गुंडागर्दी होती। और मुसलमान तो हमारी बहन बेटियों के साथ इतना बुरा हाल करे, तो साला मैं हिंदू नहीं मानता, तो साला इसे भाजपा को छोड़ कर वोट दे। उसे हिंदुत्व का खून नहीं उसमें साले में। इस बात को मैं कह रहा जी, हमारी बहन बेटियों की बेइज्जती कर रहे थे साले, जहाँ भी जाते पकड़ लेते कर लेते, कोई सुनवाई नहीं होती, मुस्लिम ही कर रहे थे। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? अजी गुस्सा तो नहीं आ रहा है, साले आगे अपना मुद्दा बना रहे, हम आओगे न आओगे। राम आज जो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनवा दिया, योगी की और मोदी की बदौलत है। क्या हमारी भगवान में आस्था नहीं? और फिर भी हमारे मंदिर का उदाहरण करें, योगी जी आओगे, मथुरा में भी कृष्ण जी का मंदिर बनवाओगे, तो तुड़वाओगे मैं, और काशी विश्वनाथ में भी बनवाओगे। इतनी उम्मीद आपको कि मथुरा में मंदिर बनेगा? हाँ जी बनेगा, जब वहाँ था तो बनेगा, और कहाँ बनेगा? और क्या वहाँ सऊदी अरब में बनेगा? सबसे पहले तो मुझे तो गुंडागर्दी रोक दी। इन मुस्लिमों पे जो साले दलाल मुस्लिम खराब हुए थे ना, उन पे वो लगा दिया उन्होंने लगाम। आप कह रहे दलाल, कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आप तो बड़े कट्टर हो रहे। अजी नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे हो जाएगा? वे तो गाय को काट के खावा। एक वीडियो मैंने देखी, गाय को इतनी तरह मार रहे, काट रहे जी, मगर देख का खून खोल रहा है। गाय को ऐसे काटी एकदम मार देते जब भी नहीं दे पे, उस गाय को इतनी बुरी तरह काट रहे से, बहुत खून खोल रहे हैं। ये भाई भाई कैसे हो जाएंगे इनके साथ? इन बूझियो, पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार छोड़ा था, और उसने एक बार भी नहीं छोड़ा, 16 बार एहसान कर रखे थे उस पर। इन पे कैसे विश्वास कर ले? भाई भाई तो होने के ही नहीं जी। अच्छा कुछ भी हो जाए वोट योगी को? हाँ जी वोट योगी को। आप तो तगड़े वाले फैन लग रहे योगी जी के। पक्के जी, पक्के जी, कट जाएंगे मर जाएंगे योगी जी के लिए। वोट 100% बीजेपी को देंगे। आओ कोई हमें जात बिरादरी लेकिन फूल देखना, केवल फूल। महंगाई कौन देखेगा? अजी महंगाई तो कांग्रेस के राज में 250, 250 गन्ना था कुल, 200 45 रुपए किलो चीनी बिक गई, चीनी 45 रुपए किलो थोक में, और अब जा चीनी 35, 36, 37 हो रही, और गन्ना 350 जा रहा। महंगाई जब ना आती, नू देखो जब महंगाई ना आती, क्या अभी महंगाई दिखाई दे रही? आपको लग नहीं रहा महंगाई है? अजी कुछ नहीं लग रहा महंगाई। जब ना देखो, जब गन्ने का भाव मंदादार, चीनी दे रही, चीनी गरीब जनता खावा, ज्यादा आम जनता खा रही, बड़े आदमियों को तो शुगर हो जा रहा है वे ना खाते, और फिर भी वो बता रहे हैं महंगाई महंगाई। आप महंगाई कर रहे हैं। पेट्रोल है,
चलिए 100 रुपये लीटर हो गया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि हर मंथ हर किसी को सरकार की तरफ से अन्न मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, गेहूँ भी मिल रहे हैं, पर आदमी 5 किलो मिल रहा है। एक आदमी 5 किलो 15 दिन के लिए बहुत होता है, तो उसमें आप इस मुद्दे को नहीं लेंगे कि वो फ्री मिल रहा है, वो फ्री है। बस एक मुद्दा आपने पकड़ लिया, पेट्रोल 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 डीजल। आप ही बता दीजिए, पेट्रोल चले महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया, कौन सा वाहन ऐसा है कि सड़क पे खड़ा करके आग लग गई? सबके चल रहे होंगे, किसी का रुका हुआ ऐसे बीच में डीजल खत्म हो गया और जू का तो वहीं पे रुका रह गया हो, वो लाया होगा खरीद के लेके डाला होगा, फिर अपने घर पे लेके गया होगा, फिर भी चला रहा होगा, फिर किस चीज़ का मुद्दा? किस चीज़ की? रोजगार की एक बड़ी समस्या है। अखिलेश यादव कह रहे रोजगार नहीं मिला बिल्कुल भी, कह रहे कि हमने लैपटॉप बांटे, टैबलेट बांटे। योगी जी ने क्या बांटा युवाओं को? देखिए वो ठीक है, उन्होंने मुद्दा भी तो ऐसे किया था चुनाव से पहले। उन्होंने अपने उसमें जो मैनिफेस्टो होता है, उन्होंने कहा था कि हम लैपटॉप देंगे, हम टैबलेट देंगे। कितनों को दिया? उन्होंने कहा मैं 1 करोड़ को दूंगा, क्या 1 करोड़ को मिला? उन्होंने कहा 50 लाख को टैबलेट दूंगा, क्या मिला? केवल सही कहना है। देखिए उन्होंने ई रिक्शा बांटी, टैबलेट बांटे, लैपटॉप बांटे, सबसे पहले किनका नंबर आया बताइए? सबसे पहले आया कास्ट में सबसे पहले उनका जो उन्होंने समर्थन किया है, बहुमत क्या था? मुस्लिम। तो सबसे पहले मुस्लिम का ही नंबर आया, तो फिर किस चीज़ में कह सकते हैं? देखिए योगी ने क्या है, अब योगी ने बोल दिया कि लैपटॉप देंगे, हम टैबलेट भी देंगे, तो उन्होंने बोला तो देंगे भी, तो थोड़ा रुक जाइए, मिलेगा, ये भी मिलेगा। क्या कहना चाह रहे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे रोजगार रोजगार बोल रहे हैं, ये सारे एसडीएम थे, अभी छूट गए। अच्छा। और सबको नौकरी मिल रही थी अब से पहले, और ये सारे एसडीएम थे, सारे सरकारी नौकरी कर रहे थे। और ये बात तो सरकार सारे बेचारे घरों में ठल्ले बैठे। कोरोना में इतनी महंगी वैक्सीन लग रही, हर देश पैसों में लगवा रहा, इन्हें फ्री लगवा रहा, सारे देश में फ्री वैक्सीन लग रही। ये कहाँ से आ रहा पैसा? पेट्रोल लगा रहे सब, फ्री वैक्सीन नहीं मिल रही। बाहर 2-2 हज़ार की वैक्सीन है, वे कहाँ से आ रही? सब फ्री है। हमारे यहाँ 2-2, 3-3 बढ़िया डाल वैक्सीन लग रही। बस ये बोलना, हमारे यहाँ रोजगार कोई नहीं है, सब बढ़िया खाक हमारे। अब से पहले कोई एसडीएम नहीं था कि भाई अब तो सारे एसडीएम बन गए। ये सब रोजगार के मुद्दा क्या है चुनाव में? मुद्दा चुनाव में भाई हिंदू राष्ट्र घोषित होना और बच्चों वाला है। आप एक छोटा सा मुद्दा बताइए, हम पेट्रोल डीजल एक किसान कितना यूज करता है? कितना यूज करता है? मुश्किल से मुश्किल पर डे 1 लीटर मान लीजिए। वैसे खर्च करता नहीं है, लेकिन जो जितने भी आपके व्यापारी लोग हैं सबसे ज़्यादा तो वही खर्च करते हैं। कभी उनकी तरफ से आया है कि महंगाई हुई है, लेकिन एक आम आदमी भी नहीं बोल रहा है कि महंगाई है, ये नेता ही की बोल रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। तो बताइए कोई भी आम आदमी बोला? नहीं बोला इस मुद्दे पर। नहीं कोई आपको लगता ही नहीं कि महंगाई है? देखिए अगर महंगाई आपको लगता है या सभी को लगता है, तो फैसिलिटी भी तो ऐसी है ना। बताइए अगर आपको महंगाई है तो रोड कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। अगर 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना है तो आपको 20 मिनट लगते थे, आज कितना मिनट लगता है? मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगी। तो उसमें किस चीज़ की महंगाई है? अच्छा, युवा किसके साथ जाना चाहेगा? अखिलेश यादव खुद को युवा बताते हैं, जयंत चौधरी को साथ ले आए हैं, कह रहे कि अब की बार हमारा गठबंधन होगा, अब की बार भाजपा साथ। देखिए अगर 40 से ऊपर अगर अपने आप को युवा मानते हैं तो हम कौन है? हम बच्चे हैं। 18 से 28 वालों को तो युवा कहेंगे, या 35 तक ले लेंगे, लेकिन वो किस चीज़ के युवा? आप ही बताइए। 40 अगर फिर तो बुढ़े भी आगे कहेंगे कि 60 साल से हम नीचे हैं तो हम भी युवा हैं। तो युवा वे नहीं है, युवा हम हैं। तो हम डिसाइड करेंगे किसकी सरकार होगी। किसके साथ जाएंगे भाई साहब? बीजेपी। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? कोई काम बता दो। काम कर रही, बहुत काम कर रही। बहुत क्या कर दिया? सब खड़ोंचे बनने, घर बनने, गैस सिलेंडर मिले, पानी आ रहा, बिल आ रहा, लाइट आ रही। लाइट एक का घंटा देखने को नहीं मिला थी। 20 से 50 हज़ार के इन्वर्टर लगाए थे, आज किसको इन्वर्टर की जरूरत ही नहीं। 18-24 घंटे लाइट आ रही है। कह रहे 1000 की होगी लाइट, पहले 200 रुपये में। नहीं, तो पहले आवे कहाँ थी? 1000 रुपये में 2 घंटे लाइट चल रही थी महीने में, दिन में को। अब चल रही 10-20 घंटे लाइट। तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है, सब मजा है। हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे, कुछ भी हो जाओ। कुछ भी हो जाओ, बीजेपी को जी जानता गैल है उनकी, अड़ के गैल है। लट बजवा लो, डंडे बजवा लो, बीजेपी को ही देंगे बस। कुछ भी हो जाओ, हटने के नहीं। हटने के नहीं, बीजेपी को देंगे बस। आप किसे देंगे? हम जब बीजेपी को देगा सर। वोट बन गई? अभी नहीं बनी जी, घर को भी तो है जी। अच्छा, हाँ जी। क्या काम अच्छा लग रहा है सा? अजी बीजेपी ना सब काम बढ़िया कर रखा जी। एक आधा बता दो क्या बढ़िया कर रखा? आज सड़क बनवा दी, बिजली जो पहला 5-5 घंटे आवे, 2-2 घंटे आवे, तब 18-20 घंटे बिजली आ रही है। बीजेपी का यो काम बढ़िया लगा हमको। पहले राशन नहीं मिला था, अभी सबको फ्री 2-2 बार राशन मिल रहे हैं। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पे अब की बार चुनाव जीतेगी। आपको भी लग रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा फिर चुनाव में उठाया जाएगा? बिल्कुल, राम मंदिर का चुनाव का मुद्दा, के राम मंदिर तो बनी जाएगा अब जा। वो तो बहुत बढ़िया काम करा बीजेपी ने, उससे बढ़िया काम तो बीजेपी ने करा ना कोई कर सकता था। मेरे हिसाब से कोई नहीं कर सकता। 370 हटा दी, ये सबसे बड़ा बहुत बढ़िया काम करा। कुल मिलाकर बात यह है, अगर आपको अपना धर्म बचाना है, अगर हिंदुत्व का वजूद रखना है, तो मेरी यार सबसे रिक्वेस्ट है कि वोट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही दो। अच्छा, आपको क्या लगता है 26 तारीख को पंचायत है, कितना समर्थन मिलेगा?
समर्थन जो टिकैत ने अपना प्रोग्राम करा था उससे भी बेहतरीन समर्थन मिलेगा। अभी आप कहते हैं महंगाई की बात चल रही थी, महंगाई का मुद्दा सिर्फ विपक्ष ठा रहा है। अगर विपक्ष को लग रहा है महंगाई है तो विपक्ष सरकार ने जो घोटाले करे थे अपने कार्यकाल में, सरकार को पैसा वापस कर देना घोटाले का, महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। महंगाई तो उन लोगों ने पैदा करी है जिन लोगों ने पहले घोटाले करे हैं, मजे मारे हैं पहली सरकार में। आरोप लगा रहे हैं इस सरकार पे, इन्होंने घोटाले करे कांग्रेस ने करे हैं, अखिलेश सरकार में हुए हैं। अगर ये लोग इस काम को ना करते, घोटाले ना करते, सरकार थोड़ी जाती है। दूसरी चीज़ बात चलती कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगी, मुझे व्यक्तिगत सबसे अच्छी चीज़ ये लगी जब मोदी जी आए थे उस टाइम पर कवाल कांड हुआ था। उस टाइम तक हमारी स्थिति ये हो गई थी कि हमारे घर की बेटियों का, बहनों का स्कूल तक जाना भारी हो गया था। मुस्लिम समाज जो है वो उनके साथ नीच हरकत कर रहा था और हम लोग उनकी रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? अगर हमने रिपोर्ट कर दी तो एक केले बेचने वाला भी जाकर इंस्पेक्टर को, दरोगा को, किसी को धमका देता कि समाजवादी का आदमी हो, रिपोर्ट ना हो जा। जब हमारी बेटी सुरक्षित नहीं थी, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं था, तो फिर हम रोजगार का करेंगे क्या? आप बताओ इस बात को। अगर हमारे जाट भूल गए उस टाइम पे जो केस हुआ था तो मौजूदा विधायक थे श्रृंगी सोम और वे सुरेश राणा जी, वे वहाँ पहुंचे थे। लेकिन आज जाट इस बात को भूल गए कि उन्होंने सपोर्ट करा, उन्हें नहीं करा। वे बस अब आज अपनी उसमें मजे छू रहे हैं। क्यों? टिकैत को अपनी पार्टी खड़ी करनी है, उसे एक टिकट चाहिए। अगर उसे टिकट दे दोगे तो हाँ बस सही है कि बातें हैं। पापा जी काफी उम्र होगी, सरकार बहुत देख ली होगी, बढ़िया कौन सी लगी? बीजेपी है बढ़िया। पहले वाली में क्या कमी रहेगी? पहले वाले में विकास नहीं हो जाता, इसका विकास ज़्यादा है बीजेपी में। अखिलेश यादव कहते हैं हमने तो बहुत विकास करा। पुलिस सब कहते हैं, ये घर का चौधरी कहते हैं मैंने कर दिया, लेकिन करे तो कोई। हाँ, कपड़े बढ़िया ना पहन रहा हो, बढ़िया खा ना रहा हो, योगी सरकार राशन भी दे रही, बिजली भी दे रही, हर चीज़ मिल रही। हाईवे देख लो जी, एक से एक हाईवे का अड्डे जी। हमारे यहाँ अभी शामली करनाल हाईवे है जी, इसमें भी काम चल रहा है। परतापुर जाकर देख लो जी, ऐसे ऐसे हाईवे काट दे जिनको नहीं पता लगता तुम यूपी में हो, ऐसा लगा जी तुम विदेश में हो। बताओ क्या चीज़ नहीं है। तो मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में सबसे बड़ा? भाई एक चीज़ तो बताओ जी, अखिलेश कह रहा जी मेरे 350, मैं नौकरा 50 सीट भी नहीं आने की उसकी, चाहे देख लियो उसकी 50 सीट भी आ जाए। अब से पहले नो बताओ उन्होंने करा क्या? उन्होंने सिर्फ कत्लेआम करवाया है। मुसलमानों की जहाँ भी होती सुनवाई मुसलमानों की होती, नो बताओ हिंदू की किसकी सुनवाई हुई? हमारे पड़ोस में नो लगा लो जी, मुसलमानों ने यहाँ जो धार में कांड कर दिया था, सबसे पहले उनकी सुनवाई हुई। जो रवे थे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो मैं नो कह रहा जी इतना विकास योगी सरकार में और मोदी सरकार में उतना और किसी में नहीं हुआ। तो अब लग रहा है कि आपको कि हिंदुओं की सुनवाई होती है, सरकार हिंदुओं के पक्ष में? हाँ जी, हिंदू क्या, मैं तो कह रहा सभी की सुनवाई हो, चाहे मुसलमान चला जाओ, चाहे कोई भी कास्ट चली जाओ, सबकी सुनवाई हो जी। जैसे योगी जी कहते हैं कि राम राज आएगा, राम राज दिखाई दे रहा है। राम राज है जी, हम रात को कहीं पानी पे चले जाएं जी, रात को मैंने कहा जी हम किस टाइम भी चले जाएं। अगर बाहर से हम कहीं रिश्तेदारी में से भी आ रहे हैं, किस टाइम में आ जाओ, तो घर वाले निश्चिंत रहें, आराम से आवेगा। आज अब जो नुकाने लाला वहाँ रहिए, आइए मत ना, दिन छिपगा अंधेरा हो गया, आइए मत ना, लूट हो जाएगी, खसोट हो जाएगी। हमारे पड़ोस यहाँ से जी 500 मीटर सड़क है जी, मैंने कहा दिन में लुट जाते जी, दिन में हमारे पड़ोस में ही दिन में लूट लग रहे थे, कुंडल खोज कर ले गए हमारे घर में से ही। सड़क पर नो लगा लो, थोड़ी दूर सड़क पर तरतों के साथ तुरंत लगाया तमंचा। अखिलेश राज में ये हुआ जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, बड़े बड़े माफिया थे ना, गुंडा रास्ता, वे अब जेलें बंद है। आज हम खां को देख लो, हाँ, और बस जितने भी मुख्तार अंसारी है, जितने भी जो क्राइम करने वाले बड़े बड़े नेता थे मुसलमान, अब देख लो क्या है उनका हाल। जान बचाते फिर रहे पंजाब में, कभी कहीं दुबकते फिर रहेंगे। बताओ हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकास, सड़कें, महंगाई। हिंदुत्व कराएगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम में हिंदुत्व ही सुरक्षित होना चाहिए। ये जो मुसलमान इतने कट्टरपंथी हो रहे हैं तो ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए इनका तो। और विकास तो इतनी अच्छा सरकार कर रही है, सड़क बनवा रही है, रोजगार भी मिल रहा है। ऐसा ही हमें सरकार को चाहिए, भाजपा सरकार। आप किसे वोट देंगे? बड़े चुपचाप बैठे, अखिलेश को क्यों नहीं? ना जी अखिलेश। क्या दिक्कत है अखिलेश से? दिक्कत ये है जो हमारी सरकार चली गई, हमें तो टोपी ओढ़नी पड़ जाएगी। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी को वोट देंगे, हिंदू हैं हम, हिंदू के लिए हमारे। तो अखिलेश यादव भी तो हिंदू है, वो कह रहे मैं श्री कृष्ण का अवतार हूँ, हम भी यदुवंशी हैं। ना वे तो मुसलमान के अवतार हैं। भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान सरकार से एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो 2 बच्चों का कानून आ रहा ना, बस उसमें ऐसा कानून बना दे जो 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी जाति का हो, उसे कोई भी राजनीतिक अधिकार ना मिले, आर्थिक आधार ना लाभ ना मिले,
और जब तक रोजगार के लिए आगे नहीं बढ़ सकते जब तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी। यो बहुत जल्दी आना चाहिए, आ भी रहा है। हम उसका बहुत ही मोदी योगी जी का स्वागत करते हैं कि उन्होंने यो मुद्दा उठाया और यो कानून हर हालत में जल्दी से जल्दी आना चाहिए। और इस पर जितने भी 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करेगा उसे कोई आर्थिक लाभ भी, किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि योगी जी को हार का डर है इसलिए कानून लेके आ रहे हैं 2 बच्चों का। नहीं, हार तो भैया कौन विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष है कहाँ? अच्छा, आपको विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा? अरे कहाँ विपक्ष भैया? वो पहले तो 4 लड़े थे, 4 जब उन्होंने कहते युवा लड़ रहे, युवा लड़ रहे, युवा लड़ रहे, कहाँ गए भाई वो 4? अब 2 रह रहे, 2 में भी एक खोखला हैगा, एक वो जो है टोटी चोर हैगा। अच्छा तुम एक बात बताओ भाई, राहुल कुछ है क्या? बताओ क्या है राहुल? बताओ राहुल, वो पहले हम बताओ उस पे लो मोदी के, उस पे मोदी का बाप हिंदू, उसकी बाबा हिंदू, उसका वो हिंदू, उसका वो हिंदू, और इसका भाई राहुल का बताइए क्यों कहे हैं उससे? राहुल सतबेजड़ा बीज है, तो बताओ उसका कैसा करोगे? अच्छा, प्रियंका गांधी यूपी में आ रही है, उनका कुछ असर दिखाई देगा? उसका तो पति इतना भ्रष्टाचारी, सारी जमीन पे ले गया सौरा की, हरियाणा की, तो उसका तो बोलना ही नहीं चाहिए उसे। तो अगर उसमें नैतिकता का जरा सा भी ज्ञान है और मान सम्मान है, उसे तो माइक पे भी नहीं आना चाहिए। वो तो इतना भ्रष्टाचारी की पत्नी है, पित्तल बेच कर था मुरादाबाद में, और आज वो अरबपति खरबपति हो रहा। बताओ उसे क्या बोलने का अधिकार है? तो आपका कहने का मतलब है कि एक तरफा बीजेपी की वापसी होती दिखाई दे रही है? एक तरफा नहीं भाई, जो बीजेपी को करा नहीं आने की नहीं, उसमें कहीं ना कहीं उसके दिमाग में खोट है, उसे अपना इलाज कराना चाहिए, उसे अपना इलाज करा लेना चाहिए। तू कह क्या रहा? समाज भी हमारे यहाँ तो मतलब जाटों को छोड़ के, जाटों को भी नहीं कहता मैं, 50% 20% जाट होंगे जो भाजपा के खिलाफत चल रहे या इस कानून के खिलाफत चल रहे, अन्य सब एक तरफा है। पहले से ज्यादा वोट आऊंगी, पहले से ज्यादा वोट बिल्कुल आऊंगी। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, कभी ना आवे तो हम मुझे पकड़ लियो आगे। कितनी सीटें आएंगी? 350 से कम नहीं आनी, प्लस पक्का दावा? पक्का दावा नहीं, दावे का भी बाप, पक्का।